अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि सब अच्छे से होंगे। बच्चों, क्लास थर्ड के हम चैप्टर नंबर 15 पढ़ रहे थे। हमने पहले वीडियो में चैप्टर नंबर 15 जो है स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहले पढ़ा था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदर, यानी उन फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे जो वेदर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक, तो बच्चों आज हम बाकी दूसरे जो फैक्टर्स बचा है उनके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग पेज नंबर 114 पे देखिए। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 114। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, क्लाउड लिखा है। अ डे इज़ कॉल्ड क्लाउडी व्हेन क्लाउड्स कैन बी सीन इन द स्काई। क्लाउड किसे कहते हैं सबको पता है, हम बादल को क्लाउड कहते हैं। नहीं, हम क्या करते हैं, अ डे इज़ कॉल्ड क्लाउडी व्हेन क्लाउड्स कैन बी सीन इन द स्काई। हम उस दिन को क्लाउडी दिन कहते हैं जब हमें आसमान में जो है क्लाउड्स दिखाई देते हैं। ठीक, the clouds do not let the heat of the sun reach us, hence the day is cooler. When there are no clouds, we have a clear sky. Both these affects the weather. उसके बाद क्या होता है, क्लाउड्स जब आते हैं तो उसकी वजह से सन जो है, सन की हीट जो है हमारे हम तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा डे जो है कूल रहते, ठंडा रहते। ठीक, और जहाँ क्लाउड्स नहीं होते जिस दिन, उस दिन क्या होता है, हमारा आसमान जो साफ़ रहते हैं, हीट अच्छे से हम तक पहुँच पाते। ठीक, इन दोनों इफ़ेक्ट्स की वजह से, इन दोनों की वजह से जो है वेदर पर इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक, उसके बाद है रेन, हेल एंड स्नो। रेन, हेल एंड स्नो। रेन किसे कहते हैं, बारिश को। हेल किसे कहते हैं, ओले को। स्नो किसे कहते हैं, बर्फ़ को। ठीक, इन तीनों की वजह से क्या होते हैं, दीज अफेक्ट्स द वेदर बाय कूलिंग इट। इन सब की वजह से हमारा वेदर जो है कूल होते हैं, ठंडा होते हैं। रेन, हेल एंड स्नो गेट डिफरेंट नेम्स बेस्ड ऑन द फॉर्म इन विच वाटर फॉल्स फ्रॉम द स्काई। रेन, हेल और स्नो क्या है, उन पानी के नेम्स है, अलग अलग नेम्स है जो स्काई से हमारे अर्थ की तरफ आते हैं। ठीक, तो क्या होते हैं, टू मच ऑफ रेन में कॉज फ्लड्स। ज़्यादा बारिश आने से फ्लड्स की चांसेस बन जाते हैं। हार्मिंग, जिसकी वजह से एनिमल्स को नुकसान पहुंचते हैं, पीपल्स को, क्रॉप्स और मैनी अदर थिंग्स को क्या होते हैं, नुकसान पहुंचते हैं। ठीक, उसके बाद लिखा है समथिंग व्हेन इट रेन लेस इट मे कॉज ड्रॉट। कभी कभी जो है बारिश बिल्कुल कम आते हैं, यानी कभी तो बिल्कुल आते ही नहीं, जिसकी वजह से क्या आते हैं, खुशक साली आते हैं, यानी बिल्कुल हमारी ज़मीनें जो सूख जाते हैं। दिस मे लीड टू लैक ऑफ वाटर एंड फूड अफेक्टिंग पीपल एंड एनिमल। इसकी वजह से क्या होता है, जब बारिश कम भी आते हैं तो क्या होते हैं, हमें पानी और खाने की किल्लत होते हैं। हमारी जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर इफ़ेक्ट पड़ता है, एनिमल्स पे इफ़ेक्ट पड़ते हैं। ठीक, बारिश ज़्यादा भी ठीक नहीं होते, बारिश कम आना भी हमारे लिए ठीक नहीं होते। एक लिमिटेड बारिश की हमें ज़रूरत होती है। ठीक, ये क्या है, रेन वाटर की शक्ल में आते हैं। हेल, स्मॉल बॉल ऑफ आइस। हेल जो छोटे छोटे बॉल जैसा होता है आइस के, जिसे हम ओले कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हेल। ठीक, स्नो यानी स्नो फ्लेक्स जो विंटर में हमारे यहाँ पड़ते हैं। स्लीट, अ मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो। स्लीट किसे कहते हैं, जब रेन और बारिश और बर्फ़ दोनों मिक्स होके आते हैं, जिसे हम स्लीट कहते हैं। ठीक, उसके बाद लिखा है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी अराउंड अस आल्सो अफेक्ट द वेदर, यानी मतलब हम कितना देख पाते हैं वो भी हमारे वेदर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। विजिबिलिटी इज़ अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ फॉग इन द एयर एंड एयर पोल्यूशन। विजिबिलिटी जो है हम किसे कहते हैं, यानी फॉग, जब हमारे हवा में फॉग होते हैं या एयर पॉल्यूशन होते हैं, उसकी वजह से कि हमें जो चीज़ें दिखाई देती है या नहीं देते हैं उनको हम कहते हैं। ठीक, जैसे कि क्लियर डे में हमें साफ़ दिखाई देते हैं, जब मिस्ट्री डे होते हैं यानी ना ज़्यादा धुंधला होता है ना ज़्यादा क्लियर होता है, उनमें हमें चीज़ें थोड़ी थोड़ी साफ़ दिखाई देते हैं। लेकिन जब फॉगी डे होते हैं यानी ज़्यादा धुंध होते तो हमें चीज़ें बिल्कुल दिखाई नहीं देते। ठीक, तो ये सब था हमारी फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदर। ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक देखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम सीजन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग यहीं तक फिर से एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।